दोस्तों आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों एक लड़का है किरेन। वो बचपन से ही जिमनास्ट बनना चाहता था। वो इतना डेडिकेटेड था कि 6-7 साल की उम्र में ही उसने जिमनास्टिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। जब वो 10 साल का हुआ तो एक दिन उसे चलने में प्रॉब्लम होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसके पैर में ट्यूमर था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसकी वजह से उसकी काफ़ी सारी नर्व डैमेज हो गई। जब उसे होश आया तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस दर्द की वजह से वो चिल्ला रहा था और उसी वक्त उसे पता चला कि उसकी नर्व डैमेज होने की वजह से वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन वो तो जिमनास्ट बनना चाहता था, जिमनास्ट में ओलंपिक चैंपियन बनना चाहता था। पर डॉक्टर का कहना था कि वो अब सिर्फ व्हील चेयर पर ही बैठ सकता है, चल नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन में 99% लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि डॉक्टर ने कहा है नहीं चल सकता तो फिर नहीं चल सकता, अब नहीं बन सकता जिमनास्ट तो छोड़ो जी। लेकिन किरेन उन 99% लोगों में नहीं था। उसने उसी वक्त सोच लिया कि मैं चलूंगा भी और जिमनास्ट बनूंगा भी, मैं चलूंगा भी और जिमनास्ट बनूंगा भी। और किसी भी चेंज के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसाइड करना कि मुझे बदलना है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी राह बहुत आसान हो जाती है। अगर किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे अब बदलना है, इस पेन से बाहर निकलना है। अगर आप गरीब नहीं रहना चाहते, आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे अमीर बनना है। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने डिसीजन के ऊपर काम करना, यानी कि एक्शन लेना। तो किरेन 15 महीने तक व्हील चेयर में रहा, लेकिन अपने डिटर्मिनेशन की वजह से, अपने उस डिसीजन की वजह से और डेली प्रैक्टिस करने की वजह से 15 महीने बाद वो चलने लगा। लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई। अब उसने दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर दी और इस बार उसका एम क्लियर था कि ओलंपिक में जीतना है। लेकिन कुछ महीने बाद वो प्रैक्टिस करते हुए हाई बार से गिर गए और उनके सर में बहुत चोट आई, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हो गया। फिर दोबारा से उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद पता चला कि इंजरी की वजह से उनका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन स्किल्स डैमेज हो गए। तो अब उनका माइंड उनकी बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकता था और फिर से उन्हें व्हील चेयर पर आना पड़ा। डॉक्टर ने फिर से वही कहा कि इस बार ये चल नहीं पाएगा और किरेन ने फिर से डिसाइड कर लिया कि मुझे चलना है। लेकिन इस बार ये आसान नहीं था। उन्हें बैठने और खड़े होने में भी दिक्कत होती थी। वो अपने हेड को भी बैलेंस नहीं रख पाते थे और हिला भी नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे कोशिश करना शुरू किया और 3 साल बाद वो चलने लगे और फिर से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब 2010 में वो यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन जब वो कंपटीशन होना था उससे 6 महीने पहले उनके पैर में जो जॉइंट होता है उसमें ACL होता है, एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वो टूट गया। लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहे तो कुछ दिन बाद उनका जो दूसरा घुटना था उसमें जो ACL था वो भी टूट गया। तो फिर वो यूरोपियन चैंपियनशिप में कम्पीट नहीं कर पाए। मतलब इनकी स्टोरी से ऐसा लग रहा है कि ये तो जिमनास्ट बनना चाह रहे थे, लेकिन सारी कायनात इन्हें जिमनास्ट बनने से रोक रही थी। तो इस इंजरी के बाद इन्होंने कुछ महीने में ही खुद को रिकवर कर लिया। उसके बाद फिर 2011 में इन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में मेडल जीता। फिर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप कम्पीट किया। अब प्रॉब्लम आई फंडिंग की। जब अलग अलग कंट्री में जाकर उन्हें कम्पीट करना होता है तो उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो इसके लिए इन्हें आयरिश स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं मिली। तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने दोस्त, अपनी फैमिली से $12,000 का लोन लेकर, जो कि लगभग 9 लाख रुपए होते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में कम्पीट किया। उसके बाद 2012 में लंदन ओलंपिक प्रिपरेशन टेस्ट को क्वालिफाई किया और समर ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हुए। तब आयरिश गवर्नमेंट ने उन्हें $12,000 का ग्रांट दिया। ओलंपिक में क्वालिफाई होने की वजह से वो रातों रात स्टार बन गए, क्योंकि वो दूसरे आयरिश जिमनास्ट थे जो ओलंपिक में सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद 2016 में भी उन्होंने ओलंपिक में कम्पीट किया। तो इनकी लाइफ में बहुत बार हेल्थ प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी ये डेडिकेटेड रहे और इन्होंने अपने गोल को अचीव किया।
तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना कि आपको सक्सेसफुल बनना है। उसके बाद उसके ऊपर काम करना, फिर चाहे बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपको बस काम करते रहना है। भले ही आपका गोल आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रहा हो, लेकिन आपको काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते। और अगर आप हार नहीं मानोगे तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, आप सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।